गंगा नदी में अस्थियां प्रवाहित करने की प्रथा से जुड़ी एक प्राचीन कथा है जो हिंदू मान्यताओं में गहरी आस्था और विश्वास को दर्शाती है। बहुत समय पहले एक राजा थे जिनका नाम महाराज सगर था। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार महाराज सगर ने एक महान यज्ञ करने का निश्चय किया। उस यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया जो पूरे राज्य में यात्रा कर सके और सभी को राजा की श्रेष्ठता स्वीकार करने का संदेश दे सके। लेकिन उस यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। सगर के पुत्रों को लगा कि किसी ने जानबूझकर घोड़े को चुरा लिया है। वे उस घोड़े की खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते वे एक आर्षि कपिल के आश्रम में पहुंच गए। उन्हें लगा कि आर्षि कपिल ने घोड़े को चुराया है। गुस्से में उन्होंने आर्षि का अपमान किया, जिससे राजर्षि क्रोधित हो गए। अपने तपोबल से आर्षि कपिल ने सगर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। जब महाराज सगर को यह बात पता चली तो वे दुखी हो गए। उनके पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकी थी क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। तभी उन्होंने अपने वंशजों को यह कार्य पूरा करने का आदेश दिया। लेकिन यह इतना सरल नहीं था। कई पीढ़ियों बाद सगर के एक वंशज भगीरथ ने यह संकल्प लिया कि वे अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने कठोर तप किया और मां गंगा को धरती पर लाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को धरती पर उतरने की अनुमति दी और अपनी जटाओं में गंगा के वेग को नियंत्रित किया। इस प्रकार गंगा धरती पर उतरी और भगीरथ के पूर्वजों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गईं। गंगा के पवित्र जल में अस्थियां प्रवाहित करने से उनकी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तभी से यह मान्यता है कि गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने से मृत आत्माओं को मोक्ष प्राप्त होता है और उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ही रोचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।